रात के 11:45 बजे 4 दोस्त पुणे से मुंबई लौट रहे थे। गाड़ी एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी। सड़क सुनसान थी और चारों मस्ती के मूड में थे। राहुल, जो हमेशा बोलता रहता है, लगातार बातें किए जा रहा था। भाई पता है क्या, इस हाईवे पे किसी औरत का भूत घूमता है। लोग कहते हैं उसने लिफ्ट मांगी थी और फिर गायब हो गई। विवेक हंसते हुए बोला। तू फिर शुरू हो गया। राहुल, चल चुप बैठ, मुझे ड्राइविंग पर ध्यान देना है। अंकित बोला। अरे ये सब अफवाहें होती हैं। विज्ञान से बड़ा कोई भूत नहीं होता। सोनिया बस खिड़की से बाहर देखती रही, बिना कुछ कहे। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक सफेद साड़ी वाली औरत आई। विवेक ने जोर से ब्रेक मारा, सभी चौंक गए। राहुल चिल्लाया। भाई वही भूत है, मैंने बोला था ना। गाड़ी से उतरकर देखा, सामने कोई नहीं था। अचानक सोनिया बोली। मैंने उसे देखा था, लेकिन वो इंसान नहीं थी, उसका चेहरा उल्टा था। अब तक सबके होश उड़ चुके थे। गाड़ी फिर से स्टार्ट की गई, लेकिन गाड़ी चालू होते ही रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से वही औरत की आवाज आने लगी। लिफ्ट दो, नहीं तो तुम्हारी रफ्तार ही तुम्हारा अंत बनेगी। राहुल की बोलती बंद हो गई। अब सब डर के मारे चुप थे, सिवाय सोनिया के, जो अब कुछ बड़बड़ा रही थी। अंकित ने धीरे से कहा। वो सोनिया, वो तो हमारे साथ पुणे से नहीं आई थी। गाड़ी अब फिर चल पड़ी थी, लेकिन माहौल में डर गहराता जा रहा था। राहुल, जो सबसे ज्यादा बोलता था, अब चुप था। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखें बार बार पीछे देख रही थी। अंकित ने मोबाइल निकाला, जीपीएस खोलकर कहा। हमें जल्द से जल्द कोई होटल या ढाबा ढूंढना होगा। सोनिया अब कुछ अजीब बोल रही थी। वो औरत अब सिर्फ लिफ्ट नहीं चाहती, वो किसी का शरीर चाहती है, और वो शरीर इस गाड़ी में है। विवेक ने गाड़ी रोक दी। उसकी धड़कन तेज थी। तुम कौन हो सोनिया? उसने कांपते हुए पूछा। सोनिया धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। मैं वही हूँ जिसे लिफ्ट नहीं मिली थी, लेकिन आज कोई बचेगा नहीं। राहुल चीखा। भाई, गाड़ी में भूत है! गाड़ी में भूत है! तभी कार की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, लॉक भी। अंकित ने पीछे देखा। सोनिया अब सीट पर नहीं थी। उसकी जगह एक उल्टे चेहरे वाली औरत बैठी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा उल्टा और आंखें सीधे राहुल की ओर घूर रही थीं। राहुल का शरीर कांपने लगा। वो चिल्लाया। माफ कर दो, मैंने सिर्फ मजाक किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में हो। औरत धीरे से बोली। तेरे ही मजाक ने मुझे गाड़ी से गिराया था उस रात। अब तेरे अंदर से मेरी हंसी निकलेगी। अगले ही पल राहुल की हंसी गूंजने लगी, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। वो हंसी औरत की थी, जो अब राहुल के अंदर समा चुकी थी। कार अब एक वीरान मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राहुल की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं, पर वो हंस रहा था, बिना रुके। विवेक ने डरते हुए पीछे देखा। राहुल भाई, तू ठीक है? राहुल की गर्दन धीरे से मुड़ी और बोला। मैं राहुल नहीं, अब ये शरीर मेरा है। अंकित ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरे में एक चौथा चेहरा दिखा, गाड़ी की छत पर उल्टा लटका हुआ। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। अचानक कार की लाइट्स फ्लैश करने लगीं। इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ एक डरावनी सांस की आवाज। विवेक ने कांपते हुए कहा, हमें इस हाईवे से निकलना होगा, वरना ये सड़क कभी हमें नहीं छोड़ेगी। अंकित कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, जो उसने इंटरनेट पर हॉरर एक्सपीरियंस एकालेना से सीखा था। लेकिन तभी सोनिया की असली सच्चाई सामने आई। वो फुसफुसाई। जिसे तुम भूत समझ रहे हो, वो मैं नहीं। मैं तो उस आत्मा की बहन हूँ जिसे तुमने मारा था। अब मैं खुद उसे रोकने आई थी, लेकिन अब देर हो चुकी है।
सड़क के दोनों ओर पेड़ हिलने लगे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने चारों को घेर लिया हो। तभी राहुल की बॉडी हवा में उठ गई और जोर से जमीन पर गिर गई। सभी चौंक गए। आत्मा ने अब उसका शरीर छोड़ दिया था, लेकिन अब वो और भी ताकतवर बन चुकी थी। सोनिया बोली, अब सिर्फ एक रास्ता है, इस आत्मा को उसी जगह वापस ले जाना जहां ये पहली बार मरी थी। राहुल अब बेहोश था। आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध और डर अब भी महसूस हो रहा था। विवेक, अंकित और सोनिया अब आत्मा को उसी जगह ले जाने का प्लान बना रहे थे जहां उसका अंत हुआ था। सोनिया बोली, 14 किलोमीटर पीछे एक पुराना टूटा हुआ बस स्टॉप है। वही थी उसकी मौत, वही है उसका अधूरा वजूद। गाड़ी अब तेजी से पीछे दौड़ रही थी। हवा उल्टी बह रही थी। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं और हर मोड़ पर काली परछाई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक कार का रेडियो फिर से ऑन हुआ। तुम मुझे मेरे रे दर्द से नहीं बचा सकते। अब मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, मैं वो मोड़ हॉर बन चुकी हूँ जहां हर गाड़ी पलटती है। गाड़ी के टायर अपने आप फिसलने लगे, ब्रेक फेल, सड़क दिखना बंद। विवेक चिल्लाया, अब जो भी करना है यहीं करना होगा। सोनिया ने जल्दी से अपने बैग से एक पुराना काला डिब्बा निकाला। उसमें उस आत्मा का एक झुलसा हुआ फोटो, एक चुटिया और कुछ राख थी। ये है उसकी पहचान, इसे जलाओ तभी वो मुक्त होगी। सोनिया बोली। अंकित ने लाइटर जलाया, लेकिन आग नहीं जली। तभी एक चिल्लाहट, नहीं, ये मेरी चीजें हैं, इन्हें मत जलाओ। एक भयानक काली छाया गाड़ी के सामने आई। चेहरा जला हुआ, आंखें सफेद, मुंह टेढ़ा। लेकिन सोनिया डरी नहीं। उसने फोटो उठाई और तेजी से मंत्र पढ़ते हुए कहा, जिसने अधूरा छोड़ा जीवन, अब वो राह से हट जाए, इस राख से मिले मिट्टी, अब ये आत्मा सो जाए। आग लग गई, हवा रुक गई और आत्मा एक चीत्कार के साथ गायब हो गई। सुबह 5:03 AM। गाड़ी अब ढाबे के पास थी। राहुल अब होश में था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर गाड़ी से उतर गई और गायब हो गई, जैसे वो थी ही नहीं, या शायद अब वो भी मुक्त हो गई थी। 6 महीने बाद मुंबई के एक पॉश अपार्टमेंट में अंकित अब अकेला रहता था। राहुल विदेश चला गया था। विवेक ने हाईवे वाली रात के बाद ड्राइविंग छोड़ दी थी। और सोनिया, किसी को नहीं पता वो थी भी या सिर्फ एक रहस्य। अंकित ने उस रात की सारी फाइलें डिलीट कर दी थीं, लेकिन एक वीडियो बार बार और अपने आप फोन में आ जाता। स्क्रीन पर राहुल की हंसी, फिर लाल आंखें और आखिर में एक औरत की धीमी फुसफुसाहट। मैं खत्म नहीं हुई, सिर्फ इंतजार कर रही हूं। एक रात अंकित सोते वक्त देखता है कि उसके रूम में कुछ चल रहा है। कैमरा ऑन करता है तो उसमें दिखता है बेड के नीचे कोई हिल रहा है। वो झुककर देखता है, वहीं चेहरा जो एक्सप्रेसवे पर था, राहुल जो अब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था, अपनी कार चला रहा होता है।